आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो आज की डेट में हर एक दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है। आज की डेट में हर कोई, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। अपना घर बनवाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं लोन लेके काम करूं। वो कोई गोल्ड लोन लेना चाहता है, कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है, कोई कार लोन लेना चाहता है, कोई होम लोन लेना चाहता है, बट उनको लोन नहीं मिलता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो लोन लेना चाहते हैं, बट बैंक के इतने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इतने लेंदी प्रोसेस होते हैं कि वो बैंक के चक्कर काट काट के थक जाते हैं, अपने सपनों का त्याग करते हैं और बैंक जाना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की आप हेल्प करेंगे, उनको लोन दिलाएंगे और लोन दिला के आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब आप दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं कहां से लोन दूंगा, मेरे पास तो पैसे खुद नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जेब से 1 रुपए भी नहीं जाएंगे। आपको इसकी बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है, इसका एक प्रोसेस है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो लोन लेना चाहते हैं उनकी हेल्प कर दें और उनको लोन दिला के आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसके लिए दोस्तों कंपनी लगाएगी पैसा। कंपनी ऐसी कंपनी जो मार्केट में 11 साल पुरानी है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं पैन इंडिया में। ऑलमोस्ट हर जगह इनके नए ब्रांच ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको हर एक वो चीज़ बताऊंगा कि इनके साथ काम करने के लिए आपको कैसे करना है, ये कंपनी आपको किस तरह से सपोर्ट करेगी और क्या क्या इसके अपने फीचर्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना है और सिंपल प्रोसेस है, आप उनको लोन दिला दीजिए और आपको ऑलमोस्ट उन्हीं को लोन दीजिए। इस चैनल पे आपको बिजनेस के बारे में बताता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, उनको लोन लेने में अगर कोई इश्यू आ रही है तो आप उनका सपोर्ट करें और उनके बिजनेस को इस्टेब्लिश करवाएं, जिससे कि वो खुद ग्रो हो और उसके साथ साथ ये हमारा भारत देश भी ग्रो करे। आज की डेट में दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। एक अच्छा प्लान होना चाहिए कि उसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है और ऐसा प्लान जो स्पेशली सक्सेस हो पाए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, जिस बिजनेस को आप प्लान कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको कैसे टीम को हैंडल करना है, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। दोस्तों, ये 2 चीजें तो ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं। उनको पता है कि मेरा अपना बिजनेस क्या है, उसके पूरे आइडिया उनके पास है, एक अच्छा प्लान है और आपके अंदर वो स्किल है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें पता है। साथ में ही आपको उसका एक्सपीरियंस भी है, आपको टीम लीडिंग भी आती है, आपको उसको कंप्लीट नॉलेज भी है। बट यहां पे बात आती है कि आपके पास फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहां से करें इसका अरेंजमेंट नहीं है। तो यहां पे आके सारी चीजें फेल हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास एक प्रॉपर विजन है, जिनको एक्सपीरियंस है और उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों की ही आपको हेल्प करना है। अब दोस्तों, यहां पे लोन तो आपको अपनी जेब से देना नहीं है, ठीक है। यहां पे एक सिंपल सा काम करना है। जिनको लोन चाहिए उनके डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं, उनकी प्रॉपर फाइलिंग करानी है और उनके लीड्स जो है वो आपको कंपनी को प्रोवाइड कर देने हैं। कंपनी को जब आप उनके लीड्स प्रोवाइड कर देंगे तो कंपनी उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराएगी और साथ में ही जो भी नेसेसरी लीगलिटीज होंगी उसको भी कंप्लीट करेगी और आपको सिर्फ लीड्स प्रोवाइड करना है। कंपनी आपको
आपका कमीशन दे देती है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं कहाँ से जाऊँगा लोगों से कहने कि किसको लोन चाहिए। दोस्तों आज की डेट में ना लोन लेने के लिए लोग परेशान हैं, बट उनको कोई फाइनेंसर नहीं मिलता है, कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलती है कि उनको लोन प्रॉपर तरीके से दे पाए और उनकी जितनी जरूरत है उतनी लोन दे पाए। तो लोन संबंधी समस्याओं का समाधान आपको करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक कंपनी है डूड फाइनेंस इंडिया। इसकी स्टार्टिंग जो है पंजाब से हुई है। दोस्तों इनके पैन इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह ब्रांचेस हैं और इनके जितने भी ब्रांचेस हैं वहां से लोग लोन ले रहे हैं और लोन लेके अपना काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रांच इनके रनिंग कंडीशन में है और सब जगह से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी बिजनेस करना है, तो आप डूड फाइनेंस इंडिया से बात करके, इनका नंबर फ्लैश पे चल रहा है, आप उनसे बात करके आप डायरेक्टली लोन भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप डूड फाइनेंस इंडिया के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके दिमाग में जिस टाइप के भी लोन के बारे में आपको आ रहा हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, गोल्ड लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, पर्सनल लोन हो, सारी लोन्स जो है डूड फाइनेंस इंडिया प्रोवाइड करता है। आप अपनी फाइल्स को बैंक में लगा के परेशान हो गए हैं और बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आप डूड फाइनेंस इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। डूड फाइनेंस इंडिया का 170 प्लस से ज़्यादा बैंक और एनबीएफसी से इनका अपना कांटेक्ट है। अगर एक जगह से लोन फाइनल नहीं होता है तो ये दूसरी जगह इसको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर एक बैंक नहीं करता है तो दूसरा बैंक जरूर उसको अप्रूव कर देता है। अगर दोस्तों आप डूड फाइनेंस इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि इनके कौन कौन से मॉडल हैं। तो दोस्तों हम बात करें तो इनके 3 मॉडल हैं। एक डूड फाइनेंस इंडिया, दूसरा डूड मनी, तीसरा है दोस्तों पैसिव इनकम प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं डूड फाइनेंस इंडिया के। डूड फाइनेंस इंडिया के भी अपने 3 टाइप के हैं। एक पहला जो है वो एसएम की एक कैटेगरी है, एसएम दैट इज स्टेट मैनेजर। उस स्टेट में, उस जोन में कोई एक ही होगा। और यहां पे हम बात करें तो दोस्तों जो डूड फाइनेंस इंडिया जो फैसिलिटीज देता है, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों जब आप वहां पे ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां का 3 मंथ का रेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। वहां पे जो भी स्टाफ वर्क करते हैं उनकी 3 मंथ्स की सैलरी, 3 महीने की सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे लाना है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें कंपनी आपको करके देती है। बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का और आपका एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के तहत 11 साल का एक एग्रीमेंट होता है। उन 11 सालों में आप कंपनी के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे 6 लाख रुपए के साथ आप एसएम की पोस्ट को, एसएम के ऑफिस को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात है, क्योंकि स्टेट में एक ही होंगे। ऑलमोस्ट हर जगह ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कंपनी से कांटेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं कि उस सीट को रिजर्व कर लें, आप अपने स्टेट में अकेले रहें, तो आप वहां उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 11 साल का एग्रीमेंट होता है, 11 साल की एग्रीमेंट खत्म होता है, तो जब नेक्स्ट एग्रीमेंट होता है 11 साल के बाद, तो इसमें जो आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है वो बहुत ही कम देनी पड़ती है, दैट इज हाफ देनी पड़ती है। 3 लाख में भी नेक्स्ट रिन्यूअल आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी काफी फैसिलिटीज देती है। इन सारी फैसिलिटीज को लेके आप अपने सिटी में एक अपनी रेस्पेक्टफुल ऑफिस ओपन कर सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारे ऐसे फाइनेंस कंपनीज हैं जहां पे एक ऑफिस होता है, 2-3 वर्कर लगे होते हैं जो फाइल्स पे अपना काम करते रहते हैं। तो उस टाइप से दोस्तों आपको एक ऑफिस भी अपने शहर में आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप ऑफिस खोलेंगे वो होगा डूड फाइनेंस इंडिया के नाम से, और इसके जो भी वहां पे लीगलिटीज होंगे, वहां पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा ऑफिस खोलने के लिए, वो सारी चीजें कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। तब आप वहां पे सारी चीजें आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी आपको हाथ पकड़ के चीजों को बताएगी, सिखाएगी कि कैसे लीड्स लानी है, कैसे उनके डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, कैसे आपको बैंक से कांटेक्ट करने हैं, किस तरह से आपको एनबीएफसी से कांटेक्ट करने हैं, और इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। और जो केसेस जो आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे वो कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। जो दूसरा है दोस्तों वो है डीएम, ये है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होंगे,
वहां का अगर आप डीएम बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इस 60,000 रुपये, अब देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जितना आप गोल्ड डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी प्रॉफिट्स आपको कम होते हैं। अगर आप स्टेट देख रहे हैं तो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपसे अटैच होते हैं। अगर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अकेले होंगे, तो 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप डीएम बन के भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर चीजें आपके अनुकूल होती रही तो हो सकता है आप अपने आसपास के 2-4 डिस्ट्रिक्ट को भी आप धीरे धीरे करके एक्टिव कर सकते हैं। अब इसमें तो कुछ फैसिलिटीज कम होती हैं, जैसे कि डीएम जो भी होता है वो भी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है वो भी सिविल स्कोर चेक कर सकता है अगर किसी को लोन चाहिए। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अगर कोई स्टेट मैनेजर है उसके पास लिमिटेशंस ज़्यादा होती है, वो अनलिमिटेड लोगों के स्कोर्स चेक कर सकता है और उनके फाइल्स को अप्रूव कर सकता है। ये है कि अगर आप डीएम बनते हैं तो आपको अपने जो स्टेट मैनेजर होगा उसके कॉन्टेक्ट में रहना होगा और वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेट मैनेजर और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। दोनों में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और आप अपने सिटीज में ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो तीसरी अपॉर्चुनिटी है वो है दोस्तों डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको 6,000 रुपीज पे करके आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाती है। उस लॉगिन आईडी से आप अपने डीएम को रिपोर्ट करेंगे और डीएसए जितने भी लोग भी होते हैं वो मेनली ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, लीड को ले आना और अपने डीएम को दे देना। आगे की प्रोसेस आपके डीएम करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है डूड मनी। डूड मनी को मैं कह सकता हूं कि जो बहुत ज्यादा ये चाहते हैं, जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कहां पे करें और जिससे कि मेरे कुछ इंटरेस्ट आते रहे, तो उसके लिए दोस्तों डूड मनी एक बेस्ट ऑप्शन है। डूड मनी के साथ आप टाई अप करके अपने पैसे को आप एज अ लोन अपने एरिया में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लीगलिटीज होंगी वो डूड फाइनेंस इंडिया करेगा और इसके साथ ही जो रिकवरी के केसेस होंगे वो डूड फाइनेंस इंडिया करेगा। इसमें दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ईसीएस की फैसिलिटी होती है, सपोज दैट आपने किसी को लोन दिया तो आपने एक ईसीएस बना दिया, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ऐसे में दोस्तों जिसको आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आपने एक ईसीएस बना दिया, उस ईसीएस से जो भी पैसे होंगे वो डायरेक्टली आपके अकाउंट पे आ जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगी उनका सिविल चेक करना है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करने हैं कि कैसे उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, कहीं कोई आपको ये कंप्लेन ना कर दे कि ये गलत तरीके से ब्याज सूदखोरी का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डूड इंडिया फाइनेंस के साथ आप काम करेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने ही पैसे लगा के बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे कमीशन नहीं, यहाँ पे आपको दोस्तों इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक ब्याज दिया जाएगा जो नॉर्मल तरीके से ब्याज होता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही आपको ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पैसिव इनकम प्रोग्राम। पैसिव इनकम प्रोग्राम में क्या है, जैसे दोस्तों क्या है कि जो डीएसएस होते हैं वो काफी डीएसएस को जानते रहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो काफी एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं, बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्सियन होते हैं, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो इसी तरह से जो भी आपके डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, तो उनके कांटेक्ट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है कि जो भी एजेंट हैं उनको क्या करना है कि वहां पे लॉगिन कराना है आपके डूड फाइनेंस इंडिया में। अगर उनको आप लॉगिन करवाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है 6,000 रुपए से लेकर 6 लाख तक का बिजनेस है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन चीजों को आप करके डूड फाइनेंस इंडिया से, इनका जो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और फ्लैश पे भी चल रहा है, आप उनसे डायरेक्टली बात करके आप चाहे एसएम बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली डीएसए बन सकते हैं। और साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि डूड मनी के साथ काम करें, आपके पास पैसे हैं, तो आप डूड मनी का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।